हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EduFi Hub। प्यारे बच्चों, EduFi Hub के इस शिखर बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है हमारा वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि चैप्टर 11 है, सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं ये आपका लेक्चर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। किसी लाइन पर किसी पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लाइन पर क्या आएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे। और साथ में ये सीखेंगे कि यहाँ पर जो है कि उस पॉइंट का उस लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज आएगा, मतलब वो लाइन अगर मिरर के तरीके से बिहेव करे तो उसका इमेज जो आएगा वो इमेज का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा सेगमेंट है वो इसी पर आधारित है और इसमें हम लोग जो है सीखेंगे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज telegram.com/edufihub, जहां पर आपको इस सेशन के जो PDF हैं, जो DPP हैं और जो असाइनमेंट हैं और इससे रिलेटेड इस चैप्टर से या किसी अन्य चैप्टर से, वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करके आप अपने जो डाउट हैं उसको भी आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट की फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। देखिए, मैंने एक ही साथ इसके जो है हेडिंग को यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। क्यों सर, अलग अलग नहीं हो सकता कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अलग हो, इमेज अलग हो। मैंने एक साथ इसका हेडिंग इसलिए ये प्रिपेयर किया हुआ क्योंकि आप एक बात अच्छे से समझिए कि यहाँ पर ये तीनों का कंसेप्ट, एक तीर से हम लोग 3-3 निशाने लगाएंगे। कंसेप्ट हमारा एक होगा, उसी के पॉइंट ऑफ बेसिस पे हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी देखेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है इमेज भी सीखेंगे, हम लोग साथ में ये भी सीखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सपोज दैट सबसे पहला पॉइंट ये कि ये गिवन लाइन है, ये लाइन AB है, ये लाइन जो है ये AB गिवन लाइन है ना, ये AB लाइन है जो कि गिवन है, लाइन जो है ये गिवन है, ये लाइन गिवन है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P है जो कि अपने आप में गिवन होगा, जिसका नाम PQR है। हमने XYZ में नहीं रखा हुआ बिकॉज यहाँ पर XYZ का इन्वॉल्वमेंट हम थोड़ा सा अलग टाइप से इसको दिखाने के लिए किए हुए कि ये पॉइंट अगर PQR है तो सपोज दैट इस पॉइंट P से अगर हम इस लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो M है दिस इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही कहलाएगा अपने आप में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको कि हम FOP लिखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड द, ये जो PM डिस्टेंस आ रहा है दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड इस पॉइंट को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो सपोज दैट अगर यहां पर एक पॉइंट आएगा Q, जिसका कि जो नाम है, अगर यहां पर हम लोग बातचीत करें कि अगर ये X2 कामा Y2 कामा अगर Z2 है तो दिस इज द इमेज, ये अपने आप में हो जाएगा इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द लाइन AB लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो अपने आप में P का जो इमेज होगा वो कौन हो जाएगा, वो Q हो जाएगा, दैट इज X2 कामा Y2 कामा Z2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस पॉइंट P का इस लाइन AB के रिस्पेक्ट में जो है इमेज, और M को हम लोग बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि सर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। समस्या, प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर इस लाइन AB पर हम पॉइंट P से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो M इज नोन एज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, यही कंसेप्ट हमें सीखना है। साथ में अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो सर हमें ये जो PM निकालना है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब हमें जो सीखना है कि लेट द लाइन इज x माइनस x1 अपन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपन c1 इज इक्वल्स टू r। ऐसा हमने लेट कर लिया, एक कांस्टेंट हमने मान लिया दैट इज इक्वल्स टू r है, यानी लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपन c1, जो कि एक कांस्टेंट r के अगर इक्वल है तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम यहां से x निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x1 प्लस AR,
y इज इक्वल्स टू y1 प्लस बी आर एंड z इज इक्वल्स टू z1 प्लस सी आर। हमने ये कहा कि दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। ये क्या अपने आप में जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ये जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन है, समझ में? ये एक्स वाई जेड। तो हमने कहा कि अगर ये जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन है, कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है। लेट अस कंसीडर एक पल के लिए कि ये जो एक्स वाई जेड है ये अपने आप में कौन सा पॉइंट है, ओ एम है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, एम हो गया। तो हमने कहा कि लेट एक्स कमा वाई कमा जेड बी द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ए बी विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी दैट इज पी क्यू आर। यानी पॉइंट पी से अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो जनरलाइज वे में यहाँ पर कहीं पर भी ये पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये पॉइंट अपने आप में एम ही है। और अगर एम है तो क्या कंडीशन इंपोज किया जाए? हमने कहा, हमने ये मान लिया कि अगर ये एम का कोऑर्डिनेट पॉइंट है दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस ए आर, y1 प्लस बी आर एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस सी आर, तो ये अपने आप में हो जाएगा m का कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो, अब मुझे बताइए क्या पीएम लाइन ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर है? और जब भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लीकेशन का जो सम होता है वो हमेशा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं। तो अब हमें एक पॉइंट m पता चल गया जो कि हमें वेरिएबल के रूप में है, क्योंकि r यहां पर अननोन है हमारे पास, है ना। तो m का अगर पॉइंट हमारे पास अननोन रूप में यानी वेरिएबल के रूप में आ गया तो कैन वी से दैट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं, लेकिन कैसा होगा, वो वेरिएबल के रूप में होगा सर। तो कोई बात नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है। हमने कहा हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकालें। अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम क्या हो जाएगा कि अगर इसका पॉइंट अगर x आपने मान रखा है तो दैट इज x माइनस पी, y माइनस क्यू, z माइनस आर, यही निकलेगा। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, आपको पता है कि ये a1 b1 c1 जो है दे आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी। हम लोग यहां पर बोलेंगे कि सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, ये कौन है अपने आप में डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, दैट इज a1 b1 c1। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो हो गया वो कौन है, a1 b1 c1 है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू की बात अगर हम करते हैं, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू पीएम एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी सी। अच्छा, हमने यहाँ पर a1 b1 c1 का अगर प्रयोग किया हुआ, इसका मतलब ये ए बी सी है ना। आप चाहें तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a1 है और ये b1 है और ये c1 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अच्छा लाइन एक ही है अपने आप में, तो इट्स बेटर कि अगर लाइन एक ही है तो हमें x माइनस x1 अपान ए की बात करनी चाहिए, है ना। ये हटा देते हैं, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी एंड z माइनस z1 अपान सी। यानी डायरेक्शन रेशियो यहां से जो निकल करके आएगा वो अपने आप में आ जाएगा ए बी सी, ए कामा बी कामा सी। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हो गया जो कि कितना है, ए बी सी है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम हमें पता है कि दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पीएम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम, इसका पॉइंट आपने x y z मान रखा है, तो हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम हो गया x माइनस पी, y माइनस क्यू एंड z माइनस आर। और x जो है अपने आप में x1 प्लस ए आर है, तो x1 प्लस ए आर माइनस पी, y1 प्लस बी आर माइनस क्यू एंड z1 प्लस सी आर माइनस ये कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। अब हमने ये कहा कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू, यदि पीएम है तो हमें ये पता कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का, ए बी और पीएम के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसका सम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। हेंस ए इंटू x1 प्लस ए आर माइनस पी प्लस बी इंटू y1 प्लस बी आर माइनस क्यू प्लस सी इंटू z1 प्लस सी आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी वैल्यू अननोन है। हमें a भी पता है, x1 भी पता है, p भी पता है, सब कुछ पता है सिवाय r के। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन अपने आप में r में जब ये सॉल्व होगा तो क्या हम लोग यहाँ से r गेन कर लेंगे। फाइंडिंग द r, जब हमें r मिल जाएगा तो आप मुझे बताइए कि जब r मिल गया यहाँ पे r रख देंगे तो क्या x y z निकल जाएगा। और अगर r मिलने पे x y z निकल गया इसका मतलब हमें पॉइंट m मिल गया। और पॉइंट m अगर एक बार मिल गया, अब सुनिए कि यदि हमें पॉइंट m मिल गया इट मींस कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। वहीं पर अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लें तो ये डिस्टेंस मतलब pm आ गया, जो कि अपने आप में कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ये मिल जाएगा। एंड ये जो q है
P और Q का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अगर हमें ये मिल गया तो Q को अगर हम x2 मानेंगे तो x2 प्लस p/2 इज इक्वल टू यहाँ पे m का पॉइंट आ जाएगा एब्सिसा इसकी x, तो हम लोग यहां से निकाल पाएंगे इमेज भी। तो कहने का मतलब कि अब देखिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम इसे आर के इक्वल मानते हैं, यहां से एक जनरल पॉइंट कंसीडर करते हैं और जनरल पॉइंट हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लीकेशन का सम जीरो करते हैं। जीरो करने के बाद हम कैपिटल आर निकालते हैं, कैपिटल आर अगर मिल गया तो एम मिल गया, एम मिल गया तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका कोई फार्मूला नहीं है, दिस इज द वर्किंग रूल। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में पुटअप किया गया कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3,-8 टू द लाइन 4 - x/2 इज इक्वल टू y/6 इज इक्वल टू 1 - z/3। आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन भी आपको निकालना है। तो इस केस में आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम लोग इसका सलूशन बनाएंगे ठीक है, इसका जब हम लोग सलूशन बनाएंगे तो ऐसे केसेस में हम लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट ये इसके सलूशन के लिए कि भाई लाइन का जो इक्वेशन है पहले उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं हम लोग। लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, सिंस द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू, ये जो दिया गया है दैट इज 4 - x/2 इज इक्वल्स टू y/6 इज इक्वल्स टू 1 - z/3। इसको अगर हम सिस्टमेटिकली अगर लिखेंगे नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये लिखा जाएगा x - 4/-2, माइनस से हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू y/6 इज इक्वल्स टू z-1 में ये हो जाएगा कितना -3। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या हो गया, हेंस अच्छा ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन तो हम लोग लिखते ही हैं। पहले हम लोग एक काम करें, इसको हमने कैपिटल आर के इक्वल हमने लेट कर लिया, ये कैपिटल आर के इक्वल। मैं इसका ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्ट तैयार कर दूं कि ये लाइन है, ये अपने आप में लाइन है जो कि ए बी लाइन है। ठीक है, ये लाइन ए बी लाइन है, ए बी लाइन, और यहां पर एक पॉइंट है P जिसका की नाम है 2,3,-8। इससे हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, माना कि ये पॉइंट जो है वो अपने आप में कौन है, M है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब हमने इसको माना कि ये पॉइंट अपने आप में कोई और नहीं एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है, हमने ये मान लिया। तो यहां से जब हम लोग x निकालेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने आप में x इज इक्वल्स टू -2r + 4 -2r + 4, y इज इक्वल्स टू जो मिल जाएगा वो 6r हो जाएगा, एंड z इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा -3r एंड +1। अब हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द जनरल, लेट XYZ be the foot of perpendicular, foot of perpendicular, it means point M। ये कौन है, हमने कहा कि माना कि ये पॉइंट M है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज -2, 6, -3। सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, यहां पे हम लोग बोलेंगे कि सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू -2, 6, -3। यही है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज -2, 6, -3। एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PM का डायरेक्शन रेशियो, तो दैट इज x - 2, y - 3 एंड z
जेड प्लस 8 हो जाएगा। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पीएम, नाउ यहां से हम लोग बोलेंगे कि नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बाई द पॉइंट P जो कि आपको दिया गया है कितना है 2, 3, -8, 2, 3, -8 एंड M दैट इज x, y, z इज, ये हो जाएगा अपने आप में डायरेक्शन रेशियो दैट इज x -2, y -3 एंड z +8। अब x की वैल्यू तो हमें दे रखी है ना, सिंस x y z जो है वो x इक्वल्स टू -2r + 4, y इक्वल टू ये 6r एंड z इक्वल्स टू -3r + 1। यहां पे हम लोग बोलेंगे कि सिंस x y z इज इक्वल्स टू -2r + 4, 6r एंड -3r + 1, यही है -3r + 1, -2r + 4, -2r + 4, 6r एंड 3r प्लस -3r + 1, ये कैपिटल R ये भी है -3r + 1। नाउ अब ये वैल्यू अगर हम लोग यहां पर रखें तो डायरेक्शन रेशियो क्या बन के तैयार हो गया, हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम इज इक्वल्स टू x यानी -2r + 4, -2r + 4 -2 और यहां पर कितना हो जाएगा 6r -3 एंड z ये वैल्यू कितनी है अपने आप में, z की वैल्यू -3r + 1 और ये हो जाएगा अपने आप में प्लस का 8, ठीक है, ये हो गया। नाउ इसको अगर हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करें तो ये हो गया -2r + 2, -2r प्लस में 2, ये हो गया 6r -3 एंड ये हो गया -3r प्लस में 9। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पीएम। अब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यहां पे हमें बोलना पड़ेगा कि सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पीएम ए बी के परपेंडिकुलर है, हेंस यहां पे अब हम लोग बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन रेशियो है -2 दैट इज -2 इंटू -2r + 2 प्लस 6 इंटू 6r -3 एंड -3 इंटू -3r + 9, -3r + 9 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -, प्लस 4r -4 प्लस 36r माइनस का 18 माइनस प्लस दैट इज इक्वल्स टू 9r और माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हो गया कितना 36 और प्लस 4 49r और यहां पर कितना हो गया 27 और प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 31 और 8 39 और ये 49 यानी माइनस का 49 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, यानी r इज इक्वल्स टू आ गया 1। r की वैल्यू अगर 1 आ गई, हेंस पॉइंट m जो हो जाएगा, पॉइंट m इज इक्वल्स टू, ये तो है अपने आप में x y z, यही मान रखा आपने, दैट इज इक्वल्स टू x की जो वैल्यू आई है -2r + 4, -2r + 4, 6r एंड -3r + 1, ये आ गया बेटा। अब देखिए r यहां से कैलकुलेट हो गया, जब r कैलकुलेट हो गया तो आप यहां पे रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू -1 तो ये -2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 और ये हो गया 6 और यहां पर हो गया कितना -3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -2, तो 2, 6, -2 दैट इज द पॉइंट m। यही बात आपसे पूछा गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन।
ठीक है, ये पॉइंट M आ गया जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2, 6, -2। ये हो गया राइट आंसर, एक आंसर ये हो गया, ये M का पॉइंट आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है तो M का पॉइंट अगर आ गया, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस drawn from the point P, जो कि कितना है 2, 3, -8, 2, 3, -8 to the line, to the given line, is equal to distance between P and point M, P और पॉइंट M के बीच का डिस्टेंस, इसलिए PM कितना हो जाएगा PM इज इक्वल टू, M का जो पॉइंट है वो अपने आप में आ चुका है 2, 6, -2, 2, 6, -2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो इस तरीके से कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड पॉइंट M दैट इज 2, 6, -2, यानी PM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने आप में स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 एंड प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर ये हो गया अपने आप में 2 - 2 दैट इज 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 - 6 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड -8 + 2, -8 + 2 का मतलब कितना हो गया दैट इज 6, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 36 + 9 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45, 45 कैन बी रिटन एज 3√5, है ना, 3√5, यानी PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गया वो 3√5 यूनिट हो गया, है ना, 3√5 यूनिट, दैट इज द राइट आंसर। तो ये दूसरा आंसर हो गया। ये जो दूसरा आंसर हो गया दैट इज 3√5 यूनिट, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाला यहां पर कि बताइए फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट इसका एक ही था कि हमने जो लाइन का इक्वेशन दिया था उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख करके हमने एक जनरल पॉइंट निकाला, जनरल पॉइंट को हमने M माना, M को मानने के बाद हमने ये कहा कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन AB, हमने देखा कि लाइन का AB का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, P और M से पास होने वाले लाइन का हम लोगों ने देखा कि उसका डायरेक्शन रेशियो जो कि फार्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, उसको निकाला। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जब PM आ गया तो हमने कहा कि PM AB पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लीकेशन का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में यहां से सॉल्व करने के बाद R की वैल्यू आ जाएगी, और R अगर यहां से आ गया, हमने पॉइंट पुट कर दिया, पॉइंट M आ गया, पॉइंट M अगर आ गया तो अब हमने क्या किया कि यहां से P और M के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। फिलहाल इसमें इमेज नहीं पूछा था, वरना इमेज भी हम लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है, और ये देखिए ISC 2016 का एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P 2 - 1, 5 इन द लाइन x - 11/10 y + 2y - 4 एंड z + 8y - 11, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। कंसेप्ट तो वही है, चलिए देखते हैं इसके केस में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते वक्त हम लोग ये बात बोलेंगे कि भाई यहां पर ये जो बोला गया है कि इसके पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि यहां पर एक लाइन है ना, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया भी है, और एक पॉइंट है P जो कि है अपने आप में 2, -1, 5। हम आज भी पॉइंट M ही मानेंगे, हम क्यों नहीं मानेंगे, हम M मानेंगे। और जब ये M पॉइंट आ जाएगा तो उस सिचुएशन में हम लोग ये बोलेंगे कि इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो तो हमें पता चल जाएगा, ये लाइन AB है और ये M है, M के कोऑर्डिनेट को हमने x, y और z लेट कर लिया। ऐसा कर सकते हैं कि M का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x, y, z। अब इस लाइन के पॉइंट ऑफ बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस
लाइन x माइनस 11/10 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 अपान में -4 इज इक्वल्स टू z प्लस में 8 अपान में -11 इज इक्वल्स टू, इसको हमने r मान लिया, ऐसा हमने लेट कर लिया। और जब लेट कर लिया तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 10r प्लस 11, y इज इक्वल्स टू जो आ गया -4r माइनस 2 एंड z इज इक्वल्स टू माइनस का 11r एंड माइनस का 8, और हमने लेट कर लिया, लेट दिस पॉइंट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट x, y, z be the foot of perpendicular drawn from point P 2, -1, 5 to the line लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा 10 -4 एंड -11, सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन, सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन इज, ये दिया हुआ अपने आप में डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन, ये अपने आप में है 10 -4 एंड -11, 10 -4, 10 -4 -11, ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब क्या है इसमें कि हमें एक काम ये करना है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट P एंड M। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ the direction ratio of line joining by the point P and M is, तो P का तो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P एंड M, M का पॉइंट हम लोगों ने 10r प्लस 11 -4r -2 एंड -11r -8 हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट P, P है 2 -1 5, 2 -1, 5 एंड M जो कि अपने आप में है, ये हो जाएगा M का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट 10r प्लस 11, 10r प्लस 11, दूसरा -4r -2, -4r -2 एंड जो तीसरा पॉइंट है -11r -8, माइनस का 11r माइनस का 8, ये जो है पॉइंट M है। इज, ये हो जाएगा बेटा x2 - x1 दैट इज 10r प्लस 11 -2 -4r -2 और माइनस का 1 जब करेंगे तो +1 एंड -11r -8 -5, ये हो जाएगा -11r -8 -5। अब ये डायरेक्शन रेशियो, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा, ये 10r है ना, 10r + 9 -4r -1 एंड -11r -13, ये हो गया। अब हम लोग बोलेंगे कि सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर, सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर, लाइन AB is perpendicular to PM is perpendicular to AB, line PM is perpendicular to AB, hence अब यहां से क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 हो जाएगा, दैट इज 10 × 10r + 9 एंड -4 × ये हो जाएगा -4r माइनस का 1 एंड -11 × ये हो जाएगा माइनस का 11r माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स, ये हो जाएगा अपने आप में 100 r प्लस का 90 माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल्स टू 16r प्लस का 4 माइनस
ये हो जाएगा माइनस में हो गया प्लस 121R और माइनस माइनस प्लस 143 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये है अपने आप में 100R और ये है अपने आप में 121 और प्लस का 16, तो ये 200 और 21 प्लस 6 दैट इज 27 और प्लस 10 दैट इज 37, ये हो गया 237R एंड प्लस में ये हो गया 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड 4 और 9 दैट इज इक्वल्स टू 13 112 दैट इज 237, यानी R की जो वैल्यू आ गई बेटा -1 आ गई। R अगर -1 आ गया, हेंस R की वैल्यू अगर -1 आ गई, इसलिए पॉइंट M कितना हो जाएगा, पॉइंट M इज इक्वल्स टू R -1 आ गया। यहां से सॉल्व करने पे पॉइंट M की जो वैल्यू है वो अपने आप में हम लोगों ने देखा कि 10R प्लस 11 है, इसलिए पॉइंट M जो है पॉइंट M इज इक्वल्स टू दैट इज 10R प्लस 11, तो 10 इंटू -1 प्लस 11 एंड -4 इंटू -1 -2 कामा -11R -11 इंटू -1 -8, ये हो जाएगा, ये हो गया कितना -10 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस 4 -2 दैट इज इक्वल्स टू 2, 11 -8 दैट इज इक्वल्स टू 3, 1, 2, 3 दैट विल बी द राइट आंसर, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गया। अब अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो हमें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना नहीं है, हमें बताना क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना हमें। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और साथ में इमेज बताना है। तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब P का जो पॉइंट है वो क्या है, P का जो पॉइंट है वो अपने आप में है 2 - 1 5 और ये 1 2 3 है, 2 - 1, 5 है ना, तो ये हो गया अपने आप में ये हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन पीएम, हेंस डिस्टेंस बिटवीन P that is 2 - 1, 5, 2 - 1 and 5 and M that is 1, 2, 3 is equals to 2 - 1 5 and 1 2 3, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज PM इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 3 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, 4 और प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू √14, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गया PM हो गया √14, हेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point, from the given point to the line is equals to √14 यूनिट, ये हो जाएगा अपने आप में, दैट इज द राइट आंसर, तो रूट का 14 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें जो बोला गया है इमेज पता करिए, तो भाई इमेज अगर हमें निकालना है तो इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज के लिए हमें ये बात समझ में आ रहा कि ये लाइन है, ये गिवन लाइन है और ये पॉइंट अपने आप में P है जो कि अपने आप में 2, -1, 5 है, ठीक है, और ये पॉइंट M है जो कि आ गया है 1, 2, 3 और ये पॉइंट Q है जो कि इमेज है, इमेज ऑफ P है ना, और इसको हमने अगर मान लिया कि ये x, y, अगर z है ना, या x2, y2, z2 अगर है तो ये अपने आप में हम लोग लिख सकते हैं कि क्या ये मिड पॉइंट होगा अपने आप में, बिकॉज मिरर का कंसेप्ट है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। तो ऐसे केसेस में हेंस हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक बात हम लोग लिखेंगे कि सिंस
सिंस ये m है, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड m, p एंड m का मिड पॉइंट है, हेंस x2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से x2 की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 2 1 या 2 और ये -2 यानी x2 आ गया 0 एंड y2 -1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां से y2 कितना आ जाएगा 4 + 1 5 यानी y2 इज इक्वल्स टू आ गया कितना 5 एंड z2 + 5 अपान में 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से z2 इज इक्वल्स टू जो हो गया 2 3 6 -5 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसलिए इमेज जो आ गया इमेज इज इक्वल्स टू 0, 5, 1 दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ये भी निकल करके आ गया, हम लोग बड़ी आसानी से इसको भी निकाल लिए। ठीक है, नाउ अगला जो पॉइंट है ये बोला गया है कि इफ द लाइन्स, यहां पर बोला गया इफ द लाइन x-1 अपॉन -3 y-2 अपॉन 2k एंड z-3 अपॉन 2 एंड x-1 अपॉन 3k y-5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z-6 अपॉन -5 आर एट राइट एंगल देन k इज इक्वल्स टू। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि यदि ये अपने आप में राइट एंगल हैं, ठीक है, अगर ये अपने आप में दोनों परपेंडिकुलर अगर हैं, है ना, अगर ये दोनों लाइनें अपने अपने परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का सम जो होगा वो अपने आप में कितना हो जाएगा, जो है 0 हो जाएगा। सॉल्यूशन निकालते वक्त हम लोग यही बात बोलेंगे कि सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन x-1 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू y-2 अपॉन में 2k इज इक्वल्स टू z-3 अपॉन में 2 इज, ये अपने आप में हो जाएगा -3 2k एंड 2, -3 2k एंड 2, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इस वाले लाइन का हो जाएगा एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का, x-1 अपॉन 3k इज इक्वल्स टू y-5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z-6 अपॉन में -5 इज, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3k 1 एंड -5, 3k 1 एंड -5, ये हो गया। अब हमें पता कि सिंस बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंस both lines are perpendicular to each other, दोनों लाइनें अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं देन बेटा याद रखिएगा कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन यानी a1 a2 प्लस में b1 b2 और प्लस में c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। यहां पर a1 b1 c1 कितना, -3 इंटू 3k, हेंस -3 इंटू 3k, फिर क्या है 2k इंटू 1 प्लस में 2k इंटू में 1 और फिर 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस का 9k प्लस का 2k और माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया -9 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -7k इज इक्वल्स टू 10, यानी k की जो वैल्यू आ गई ये अपने आप में हो गई -10/7। तो दैट इज द राइट आंसर कि k इज इक्वल्स टू -10/7 इसका राइट आंसर, यानी k आ गया कितना -10/7। तो ऑप्शन कौन सा है, इसका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी -10/7 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, हेंस द ऑप्शन सी आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो कभी भी दो लाइनें अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का सम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है।
ठीक है। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, यानी ये बोला गया कि इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो याद रखिएगा कि दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर अगर लाइन का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो हमेशा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, समझ में, यानी इससे एक वेक्टर बना लेंगे, इससे एक वेक्टर बना लेंगे और उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे और वो क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ जाएगी ना, उसके केस में हम लोग बोलेंगे कि उसका जो आई जे के का कोफिशिएंट होगा वो अपने आप में डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन होगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन फर्स्ट, इसका हम लोग डायरेक्शन वेक्टर बनाएंगे सोल्यूशन करते वक्त। Since the direction vector of the line x minus 7/2 is equals to y plus 17/-3, y plus 17/-3 is equals to z minus 6/1 इज, ये अपने आप में कितना हो जाएगा 2i इज b1, इसे b1 वेक्टर हम बोल रहे हैं, इज b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट इज 2i माइनस का 3j एंड प्लस का k, यानी इनके डायरेक्शन रेशियो को मिला करके जो वेक्टर बनता है ना वो डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन ये हो जाएगा। एंड द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन सेकंड क्या हो जाएगा, हेंस द एंड द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन सेकंड। नाउ the direction vector of the line, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन क्या है ये, x प्लस 5/1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3/2, x प्लस 5/1 इज इक्वल्स टू y प्लस x प्लस 5 y प्लस 3/2, y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 4/-2, ये है z माइनस 4/-2, ये आ गया अपने आप में। तो इसका नाउ द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन दिस इज b2 वेक्टर, और ये होगा कितना, स्टैंडर्ड फॉर्म में सब लिखे हुए हैं, दैट इज i प्लस 2j i प्लस 2j माइनस 2k, यही है अपने आप में 1 2 -2 है ना। नाउ यहां निकालेंगे हम लोग b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू i j k। b1 क्या बना है अपने आप में, b1 वेक्टर बना हुआ है यहां से, दैट इज 2 - 3 एंड 1, 2 - 3 1, 2 - 3 एंड 1, और b2 बना हुआ है 1 2 -2। अब ये कितना हो जाएगा i इंटू, ये हो गया कितना 6 - 2 माइनस j इंटू -4 -1 प्लस k इंटू दैट इज 4 और प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4i माइनस 5, तो ये हो गया प्लस का 5j और प्लस का 7k, ये हो जाएगा, ये कौन हो गया b1 क्रॉस b2, ये आ गया। यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन which is perpendicular to the line r is equals to a1 plus lambda times of vector b1 and r is equals to a2 vector plus mu times of b2 vector is in the direction of b1 cross b2, hence
डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, 5, 7। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा 4, 5, 7। तो 4, 5, 7 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगला जो क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, हमें इक्वेशन पता करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ऐसे समझिए कि ये लाइन है, ये लाइन ए बी है, ठीक है, ये लाइन ए बी है और यहां से एक पॉइंट दिया गया है। अच्छा, ए बी नहीं, इस लाइन को हम लोग पी क्यू मान लेते हैं बिकॉज एक पॉइंट ए दे रखा है ना। तो हमने कहा कि सपोज दैट अगर ये अपने आप में पी क्यू लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट जो ए दिया गया है दैट इज 2, 4, -1 ये पॉइंट है। इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बताइए कि इस लाइन जो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो हमने ये माना कि ये पॉइंट एम है जो कि x, y, z है ना। डिक्टो सेम प्रोसीजर, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली बात और परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखने वाली बात हो गई। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, सोल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या बोलेंगे यहां से कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन x + 5/1 इज इक्वल्स टू y + 3/4। ये डायरेक्शन रेशियो की बजाय हमें पॉइंट लिखते हैं हम लोग, है ना। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सिंस द इक्वेशन ऑफ लाइन x + 5/1 y + 3/4 इज इक्वल्स टू z - 6 में माइनस का 9 दैट इज इक्वल्स टू r, ये हमने लेट कर लिया। इस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, x इज इक्वल्स टू r - 5, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4r - 3 एंड z इज इक्वल्स टू -9r + 6। लेट x, y, z be the point on the line, on the point कौन सा, पॉइंट m on the line PQ, ये है ना, पॉइंट m है, be the point m on the line PQ, ये हो गया अपने आप में। तो m का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया दैट इज r - 5, 4r - 3 एंड -9r + 6, ये हो जाएगा अपने आप में। यानी m जो पॉइंट निकल करके आ गया दैट इज r - 5, 4r - 3 एंड -9r प्लस में 6, ये आ गया। नाउ अब हमें एक बात ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन AM, नाउ the direction ratio of the line AM, now the direction ratio of line AM is equals to, लाइन AM का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा सर? लाइन AM का जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो x2 - x1 दैट इज r - 5 - 2, r - 5 - 2, 4r - 3 - 4, 4r - 3 - 4 एंड -9r + 6 + 1, यानी ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू r - 7, 4r - 7 एंड -9r प्लस का 7। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन AM। लाइन AM का ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब अगर ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AM आ गया, अब आप मुझे बताओ AM का डायरेक्शन रेशियो अगर आ गया तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ भी यहीं पे लिख लेते हैं, है ना।
डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू है 1 4 माइनस 9, सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम, एम पहले लिखते हैं, ये हो गया अपने आप में कितना आया है r माइनस 7, फिर क्या है 4r माइनस 7, 4r माइनस 7 एंड माइनस 9r प्लस 7, माइनस का 9r प्लस का 7, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 1 4 माइनस 9, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी एंड the direction ratio of line PQ is equals to 1 4 minus 9, कितना है ये 1 4 एंड माइनस का 9। अब मुझे बताइए क्या AM इज परपेंडिकुलर टू PQ है, सिंस AM परपेंडिकुलर टू PQ, हेंस यहां पर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू r माइनस 7 प्लस में 4 इंटू 4r माइनस 7 एंड माइनस 9 इंटू माइनस 9r प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो जाएगा अपने आप में ये हो गया r माइनस 7 प्लस 16r माइनस 28 माइनस माइनस प्लस 81r माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। 81 और ये हो जाएगा अपने आप में 16 और 1 17 है ना, तो 98 आर और ये कितना हो जाएगा 63 माइनस 98, यानी आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, आर इज इक्वल्स टू आ गया 1। आर अगर 1 आ गया तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ हमें पीएम मिल गया। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम की बात हम लोग कर लें और हमें एएम का इक्वेशन लिखना, तो ये पॉइंट हम यूज कर लें और एएम का डायरेक्शन रेशियो यूज कर लें। हेंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन एएम, आर अगर 1 आ गया तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एएम क्या आ गया, हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ एएम इज इक्वल्स टू, ये अपने आप में कितना हो गया r माइनस 7 दैट इज 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 और 4r माइनस 7 यानी 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3 और माइनस 9r प्लस 7 यानी माइनस 9 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी डायरेक्शन रेशियो आ गया माइनस 6 माइनस 3 एंड माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। हेंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियो मिल गया और पॉइंट ए मिल गया हमें। हेंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन, hence the equation of line AM which is perpendicular to the given line, जो कि given line के perpendicular है, perpendicular to the given line, given line के अगर perpendicular है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा ए पॉइंट कितना दिया है 2 4 माइनस 1, ए दिया हुआ है दैट इज 2 4 माइनस 1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2। हेंस इक्वेशन ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x माइनस 2 अपान में माइनस 6 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपान में माइनस का 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपान में माइनस का 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जो कि 2 4 माइनस 1 से पास करे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसका इक्वेशन हो जाएगा दैट इज x माइनस 2 अपान 6 y माइनस 4 अपान माइनस 3 एंड z प्लस 1 अपान में माइनस 2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 2 3 ऑन द लाइन। अब देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई है और ये क्वेश्चन हम लोग बार बार अगेन एंड अगेन इस चीज को कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग जो है ये होमवर्क के रूप में जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तरीका आपका यही है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लाइन जो है आपको दिया गया है ना, ए बी एक लाइन है
और पॉइंट P जो इस बार दे दिया गया वो 0,2,3 दे दिया गया। इस पर आप लोग पॉइंट जो है M कंसीडर कर लें कि ये x, y, z है। और वही बात कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा करके सॉल्व करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में जरूर करें। क्वेश्चन मैं हिंट आपको दे दिया हूं कि कैसे आप इसको जो है इस पूरे इक्वेशन को आप लेट कर लेंगे कि ये r के इक्वल है, ऐसा लेट कर लेंगे और यहाँ से x, y, z बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना। हिंट के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, सोल्यूशन जब आप करेंगे हिंट के रूप में तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 5r-3 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2r+1 आ जाएगा, है ना, एंड z इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो 3r-4 हो जाएगा, z इक्वल्स टू 3r-4 हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड अगर आ गया है तो एक्स वाई जेड आने के बाद आप जो है इस लाइन एम का, है ना, ये पीएम का आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लें और इस दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन आप 0 कर दें। आप बोलेंगे कि सिंस पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम इनटू, है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन का सम आपको करना है, उनके डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लीकेशन का सम इनटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ये हो जाएगा। ये बात लिखना उचित नहीं है क्योंकि यहां पर हम लोग इंडिविजुअल हम लोग बोलेंगे हेंस a1 b1 a1 a2 प्लस में b1 b2 एंड प्लस में c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हिंट आपका ये है, ये क्वेश्चन हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ढेर सारे कर लिए, तो आप निसंदेह इस चीज को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से हमें इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 4 -1 फ्रॉम द लाइन x + 5/1 एंड y + 3। तो इसका भी कंसेप्ट वही है कि भाई हम लोग यहां पर भी ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के रूप में करें। होमवर्क के रूप में कैसे कि यहां पर जो दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट P दिया गया है, ये है 2 4 एंड -1। डिस्टेंस बताना, वही फाइंड द डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात हो रही है, ये लाइन अपने आप में हो गया ए बी, ये पॉइंट हो गया एम, ठीक है, और जिसके कोऑर्डिनेट को आप x, y, z मानेंगे और ये पॉइंट दे रखा है P। तो इसका भी हिंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि हिंट के रूप में आप क्या करेंगे कि इसे आप r के इक्वल मान लेंगे और यहां से x निकाल लेंगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू r-5, y इज इक्वल्स टू 4r-3 एंड z इज इक्वल्स टू -9r प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में आ जाएगा और ये मान लेंगे कि लेट m का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने आप में x, y, z है और यहां लिखेंगे कि सिंस pm परपेंडिकुलर टू ab, pm अगर परपेंडिकुलर टू ab है तो a1 a2 प्लस में b1 b2 एंड प्लस में c1 c2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये बात हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जैसे इसका जो डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया कि ये a2 b2 हो गया, a2 b2 c2 हो गया और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो हो गया ये हो गया a1 b1 एंड c1, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के रूप में आप जरूर करिएगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा। मल्टीप्लिकेशन करके सम 0 करेंगे, r आ गया तो m आ गया, m आ गया तो p और m के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। नाउ ये क्वेश्चन अगर आप देखें कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, हमें बताना है कि इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 इन द लाइन, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, चूंकि बात इमेज की है तो इमेज की प्रैक्टिस हम लोग और कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आप इमेज बताइए। इमेज के केस में सबसे पहला पॉइंट यही कि ये जो लाइन दिया गया है ना, और ये जो पॉइंट है हमने ये पॉइंट क्यू मान लिया, दैट इज x2, y2, z2, और ये पॉइंट हमने p मान लिया, दैट इज 1,6,3 और लाइन है अपने आप में बेटा ए बी, है ना, लाइन है ए बी। हम यहाँ का पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये m है जो कि अपने आप में है x, y, z, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमने एक काम ये कहा कि द लाइन x/1 इज इक्वल्स टू y-1/2 इज इक्वल्स टू z-2/3 इज इक्वल्स टू, इसको हमने r लेट कर लिया,
ये हमने लेट कर लिया, ये r है। तो यहां से x कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू हो गया r, y इज इक्वल्स टू हो गया 2r प्लस 1 एंड z इज इक्वल्स टू हो गया 3r प्लस का 2। z इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू r, y इज इक्वल टू 2r प्लस 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3r प्लस 2, ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया। नाउ लेट m इज इक्वल्स टू x कामा y कामा z इज इक्वल्स टू, ये हो गया अपने आप में r, 2r प्लस 1 एंड 3r प्लस 2, ये मान लिया हम लोगों ने। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm, हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm इज इक्वल्स टू r माइनस 1, 2r प्लस 1 माइनस 6, यानी 2r प्लस में ये हो गया कितना, माइनस का 5 प्लस 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2r माइनस 5 एंड 3r प्लस 2 माइनस 3, यानी ये हो गया 3r माइनस का 1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द ab 1 2 एंड 3, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ab, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ab इज इक्वल्स टू 1 कामा 2 कामा 3, ये हो गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM आ गया। अब हम लोग बोलेंगे कि सिंस PM इज परपेंडिकुलर टू AB, सिंस PM इज परपेंडिकुलर टू AB, PM जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। PM यदि AB के परपेंडिकुलर है, हेंस A1 A2 B1 B2 C1 C2, जहां A1 A2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू R माइनस 1, 1 इंटू R माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2R माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2R माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3R माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3R माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से आ जाएगा कितना, R माइनस 1 प्लस 4R माइनस का 10 प्लस का 9R माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 1 5 और 9 दैट इज इक्वल्स टू 14R। अब ये कितना हो गया, माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, यानी R की वैल्यू 1 आ गई। R यदि 1 आ गया तो हमें पॉइंट M मिल गया, हेंस पॉइंट M इज इक्वल्स टू ये R माइनस R कामा पॉइंट M क्या था, R माइनस 1 2R, पॉइंट M जो था R 2R प्लस 1 एंड 3R प्लस 2, R 2R प्लस 1 एंड 3R प्लस 2, यही है। R 2R प्लस 1 एंड 3R प्लस 2, ये M का पॉइंट है। M का पॉइंट अगर है तो इसलिए M की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, हेंस M इज इक्वल्स टू दैट इज R कितना है 1, 2R प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 3 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 3R प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, 1 3 एंड 5, ये पॉइंट M आ गया, ये पॉइंट M आ गया, है ना। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज P इज Q इक्वल्स टू x2 कामा y2 कामा z2, सिंस M is the midpoint, M is the midpoint of PQ of P and Q, hence यहां से अगर ये मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x2, और यहां पर जो है अगले पेज पे हम लोग इसको लेके चलते हैं कि सपोज दैट अगर यहां पर है ये P दैट इज कितना दिया हुआ है, ये 163, ये है 163 16 एंड 3, और ये पॉइंट जो आया है M का वो 135 आया है, 13 एंड 5 आया हुआ है, और ये है पॉइंट Q जो कि है x2 कामा y2 कामा z2। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा x2 प्लस, हेंस x2 प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी x2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 1 आ गया, है ना, x2 आ गया 1, y2
प्लस में 6/2 इज इक्वल्स टू 3, 3 2 6 यानी y2 इज इक्वल्स टू आ गया 0 एंड ये हो जाएगा z2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 5, है ना। 2 5 जो 10 यानी z2 इज इक्वल्स टू आ गया कितना 7, इसलिए इमेज हो गया, हेंस इमेज इज इक्वल्स टू 1,0,7, ये राइट आंसर हो जाएगा। इमेज 1,0,7 दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे कि ये जो P का जो इमेज Q है ना, तो PQ का मिड पॉइंट जो है ये M है, ये M दिया गया है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन, दो लाइन के परपेंडिकुलर अगर हमें यहां पर जो है लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, यहां पर r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 है एंड r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 है। यानी दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर b1 एंड b2, b1 और b2 दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और दोनों के परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर द डायरेक्शन इज पैरेलल टू द वेक्टर b1 क्रॉस b2, और b1 क्रॉस b2 के अगर पैरेलल होगा तो हमें ये मिल गया कि जिससे पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर a है और इसके अगर पैरेलल है तो हेंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिक्वायर्ड लाइन इज r इज इक्वल्स टू a प्लस t टाइम्स, जहां t क्या है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या स्केलर है, r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस t टाइम्स ऑफ b1 क्रॉस b2, यानी एक ऐसा वेक्टर एक ऐसा लाइन जो r1 इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर अगर वेक्टर a है उसका इक्वेशन हो जाता है r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस t टाइम्स ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, जहां t एक स्केलर है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू r इज इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस के एंड r इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे माइनस 3k एंड प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i 2j प्लस 2k, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म बोथ, दोनों फॉर्म में आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो समझ में आ रहा है कि सिंस जो गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन है, सिंस द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला जो लाइन है r इज इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स 2i माइनस 2j एंड प्लस का k, जो कि इक्वेशन 1 है ना, एंड r इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे माइनस 3k प्लस में म्यू टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k, हेंस b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2i माइनस का 2j और प्लस का k एंड b2 वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, i प्लस 2j प्लस 2k, यानी b1 वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस k एंड b2 वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k, ये b1 और b2 वेक्टर आ गए। अब अगर ये b1 और b2 वेक्टर आ गए, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड लाइन 2, है ना। तो हम b1 क्रॉस b2 निकाल लें पहले, b1 क्रॉस b2, हेंस b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू i j k, है ना, i j k। अब यहां पर b1 कितना दिया गया है, b1 दिया गया है 2 माइनस 2 एंड 1, 2 माइनस 2 एंड 1, b2 कितना दिया गया है, b2 है 1 2 2, 1 2 2, ये दिया गया है। अब b1 क्रॉस b2 जब हम लोग निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू i इंटू दैट इज माइनस 4 माइनस 2 माइनस j इंटू दैट इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 एंड प्लस k इंटू ये हो गया 4
एंड प्लस में 2, ठीक है, 4 + 2। अब ये कितना आ जाएगा, यानी b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू माइनस का 6i और यहां से आ जाएगा माइनस का 3j और प्लस का 6k। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू माइनस 6i माइनस 3j एंड प्लस का 6k। हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन, hence the equation of line which is passing through a point क्या दिया गया है, passing through the point 2 1 minus 3 2 1 minus 3, it means 2i, it means position vector 2i प्लस j माइनस 3 के, 2 1 माइनस 3 है ना, 2 1 माइनस 3 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1 एंड r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2 इज, ये हो जाएगा अपने आप में बेटा r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस t टाइम्स ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए r इज इक्वल्स टू वेक्टर a कितना है, दैट इज 2i प्लस j माइनस 3k, 2i प्लस j माइनस 3k प्लस t टाइम्स b1 क्रॉस b2 हो जाएगा माइनस का 6i माइनस का 3j और प्लस का 6k, ये हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर। यानी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास करे उसका इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। नाउ अच्छा, इसके केस में बोला गया है ना, इसके केस में ये भी बात बोला गया है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, है ना। नाउ कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो यही इक्वेशन लिख लेंगे, सिंस द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2i प्लस j माइनस 3k, सिंस द लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज r is equals to 2i प्लस j माइनस 3k, 2i प्लस j माइनस 3k प्लस t टाइम्स माइनस 6i माइनस 3j माइनस 6i माइनस 3j प्लस में 6k माइनस 6i माइनस 3j प्लस में 6k, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये x1 y1 z1 हो जाएगा, यानी x माइनस 2 अपान में माइनस 6 इज इक्वल्स टू y माइनस में 1 अपान में माइनस 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 3 अपान में 6, ये हो जाएगा अपने आप में, दैट इज द राइट आंसर। आप चाहें तो इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, तो इक्वेशन और भी कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 3 से या 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, दिस बिकम्स x माइनस 2 अपान 3 2 जा यानी माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपान माइनस 1 एंड इज इक्वल्स टू z प्लस 3 अपान में 2, ये भी बात आप लिख सकते हैं, ये भी वही आंसर हो जाएगा दोनों, तो चाहे जिस रूप में आप लिख लीजिए आंसर सेम रहेगा। नाउ डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। यानी अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि -1, 3, -2 से पास करे, -1, 3, -2 से अगर पास करेगा तो एक तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन हो जाएगा, सोल्यूशन जब बनाएंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन थ्रू विच
इट पासेस, जिससे पास करेगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा कितना, दैट इज माइनस आई, ये वेक्टर ए है, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस में 3j एंड माइनस में 2k, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एंड यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका b1 और b2 यानी a1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन x by 1 इज इक्वल्स टू y by 2 इज इक्वल्स टू z by 3 इज, यहां से जो निकल करके आ जाएगा, हम इसे b1 वेक्टर बना रहे हैं, है ना, इज, अच्छा ये डायरेक्शन रेशियो जो है ना, इससे हम लोग अगर बनाते हैं दैट इज 1 2 एंड 3, है ना, हेंस b1 वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर b1 इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकंड लाइन है उसके बारे में बातचीत करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेकंड, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन यानी x प्लस 3 अपान में x प्लस 2 अपान में माइनस 3, x प्लस 2 अपान माइनस 3 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z, है ना, इज इक्वल्स टू y अपान y माइनस 1 अपान 2, y माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपान 5, z प्लस 1 अपान 5 इज ये है अपने आप में 3 2 एंड 5, ये है, हेंस डायरेक्शन वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट इज 3i प्लस में 2j और प्लस में 5k, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 5k, ये डायरेक्शन रेशियो से एक वेक्टर बना लेंगे कि जो कि डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, तो 3i प्लस 2j प्लस 5k हो जाएगा, हेंस ये हो गया b2 वेक्टर, हेंस b1 क्रॉस b2, हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, i j k, अब i j k के तहत b1 वेक्टर 1 2 3, ये हो गया कितना 1 2 3, और ये कितना हो गया 3 2 5, ये हो गया, अब ये बन कितना जाएगा i इंटू दैट इज 10 माइनस 6 माइनस j इंटू 5 माइनस 9 प्लस k इंटू दैट इज 2 माइनस में 6, तो ये कितना बन जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4, 4i 5 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4j और माइनस का 4k, ये आ गया, यानी ये b1 क्रॉस b2 आ गया, b1 क्रॉस b2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बोला गया कि परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखना है आपको, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन जब लिखेंगे, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point whose position vector is minus I plus 3j minus 2k, hence the equation of the line, hence the equation of line which is passing through, which is passing through the point with position vector a is equals to, कितना दिया गया है पोजीशन वेक्टर इसका, दैट इज i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस i प्लस 3j माइनस 2k, माइनस i प्लस 3j माइनस 2k and perpendicular to the line in the direction b1 cross b2 is r is equals to vector a plus t times of
B1 क्रॉस B2 ये हो जाएगा अपने आप में। तो ये हो गया कितना, R इज इक्वल्स टू ए कितना है -i प्लस का 3j माइनस का 2k प्लस में t टाइम्स, और ये B1 क्रॉस B2 कितना दिया गया है 4i प्लस 4j माइनस 4k, 4i प्लस 4j माइनस का 4k, ये हो जाएगा अपने आप में, है ना। तो ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 1 अपान में यहां से डायरेक्शन रेशियो यूज होगा, दैट इज 4 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपान 4 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 अपान माइनस 4, या इसी को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं ये बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल अपान 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपान 1 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 अपान माइनस 1। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि इन दोनों ही लाइनों के क्या है परपेंडिकुलर है। ये इसका राइट आंसर है। मतलब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो से हम एक वेक्टर बनाएंगे, और वो डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर b1 और b2 होंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन इनके डायरेक्शन रेशियो के डायरेक्शन में होगा। तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे वेक्टर में कन्वर्ट करके, और इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये वेक्टर ए हो गया। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर और उस पॉइंट से अगर पास करेगा तो आर इक्वल्स टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ b1 क्रॉस b2, जहां टी आर्बिट्रेरी है, वेयर टी इज इक्वल्स टू स्केलर है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने इसका कार्टेशियन फॉर्म भी देख लिया, और ये वेक्टर, ये भी एक आंसर है ना, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग था, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस सेशन में जो हम लोगों ने सीखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, और साथ में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक और पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एंड दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे। तो ये सारी बातें हमने कवर की। इसमें हमने कुछ होमवर्क भी दिए हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा, और ये सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए ये जो सेगमेंट है हमारा ये कंप्लीट होता है, जिसमें कि हम लोगों ने जो चर्चा की ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसके बारे में चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।